जोहार साथियों, है ना। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लिए थे। हमको आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और जितने भी तरह के मेथड हम आपको समझाए हैं, है ना, आप समझ लिए होंगे। अब क्या है कि क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार से हम क्वेश्चन में कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे, उसको हम देखेंगे टाइप वाइज। चलिए, तो हम लोग आज पहले देखेंगे टाइप 1 का क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम बनाएंगे और किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम 4 क्वेश्चन लाए हैं टाइप 1 में। और टाइप 1 आपका क्या होगा कि 4 क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपका प्रश्न रहेगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मेरा पहला सवाल आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि बोर्ड में मेरा पहला सवाल है और वो पहला सवाल भी हमारा क्या है कि एनटीपीसी 2021 में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो उसको आराम से पढ़िए और स्पीड से क्वेश्चन को हम आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है लेकिन सॉल्यूशन जल्दी देना है, क्योंकि भाई एग्जाम है और एग्जाम में हम जल्दी से क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं तो कंपटीशन से हम बाहर हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़िए एकदम क्या कहता है कि 5,000 रुपये की राशि 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 1654 रुपया, बी में है 1655 रुपया, सी में है 1600 और डी में आपके पास है 1565। तो अब आप इसको बनाइए। 5 मेथड आपके पास है, यहाँ पर कोई भी मेथड को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपका x+y मेथड भी यहाँ लगाया जा सकता है। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कितने आसानी से बना सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड, तो ध्यान रखिएगा कि रेट हमारा कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, और टाइम आप देखिएगा तो टाइम आपके पास 3 वर्ष दिया हुआ है। तो आपको ना याद करना पड़ेगा, डाटा को आप निकाले होंगे, हम निकाल के आपको डाटा दिए थे, उस डाटा का यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमारा यहाँ जो है CI% 3 साल का क्या होता है, 33.1 होता है, 33.1 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बनाने में कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे। CI निकालना है भाई, तो CI आपका कितना आया, 33.1%। बस आप 5,000 का 33 कितना निकाल देंगे, 33.1%। प्रतिशत को हटाइए तो कितना होगा, 100। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 काट दीजिए, 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 2 0 खत्म। अब आप इसको गुना कर दीजिए। पहला बात 0 से तो ये डेसिमल खत्म, यानी कि आप 0 लगाना ही नहीं है, लगना है। तो 5 के 5 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 दिया 15 16, यानी कि 1655। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सवाल। सेम आज आपका क्वेश्चन है। आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष के बाद, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर ब्याज बताइए यदि मूल राशि आपका 18,000 हो। तो पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या चीज़ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बात खत्म। क्वेश्चन बनाने में कोई टफ नहीं है। सबसे पहला बात है कि हमको क्या दिया रहता है और क्या नहीं दिया रहता है, वही चीज़ तो समझ में नहीं आता है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा तो पहले आपको टाइम दिख रहा है कि टाइम हमारा दिया हुआ है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। एकदम आराम से बनाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट हमारा दिया हुआ है, रेट हमारा 10%। और यहाँ पर ना देखिए कहता क्या है कि प्रिंसिपल आपको 18,000 दे दिया, मतलब 18,000 दे दिया है प्रिंसिपल, 18,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको निकालना क्या है ये भी ध्यान रखना हो। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष है। यदि मूल राशि है तो मतलब कितना हो जाएगा। अब हो जाएगा मतलब आपको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालना है तो आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट को निकाल सकते हैं। यहाँ 10% का पहले हम लोग जान चुके हैं कि CI हमारा परसेंट कितना होता है 10 साल का 3 वर्ष के लिए, तो 33.1% होता है। ठीक है, अब अमाउंट निकालना है तो 100 मेरा मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, तो अमाउंट निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 100 में हम इसको ऐड कर देंगे तो अमाउंट परसेंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस में 33.1, तो हो जाएगा हमारा 133.1%। यानी कि आपको क्या करना होगा कि 18,000 का 133.1% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काटिए, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब आप इसको गुना कर दीजिए तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि आपका सबसे पहले एक जीरो इसके साथ खत्म, यानी कि 18 को आपको इतना से गुना कर देना है। तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। 18 को बस 1331 से गुना करना है। तो कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा, कितना आएगा इसका आंसर। तो देखिएगा कि आप 18 से गुना करेंगे तो 18 एक 18 होगा, ठीक है। और 18 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 3 54, तो 54 और एक हमारा है हाथ वाला, तो कितना होगा 55। अब आप यहाँ से आंसर मिलाइए कि देखिए लास्ट में हमारा 5 किसका आ रहा है, तो आपका यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आगे हमारा 3 5 अरे 3 2 3 9 हमारा आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखिएगा कि कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन को भी लेके चलना है। आप देख सकते थे कि हम 2 तक गुना किए थे, अब आप देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट हमारा कहीं पर भी 8 और 5 नहीं है, 8 और 5 केवल और केवल किस में है, इसी में है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर का सवाल है और ये भी आप देखेंगे कि 2021 में प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न क्या है भाई, तो इसको आप आसान से बना सकते हैं। क्या कहता है कि 8000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब कितना निकालने बोल रहा है, 2 वर्ष का। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड भी लगा सकते हैं या फिर रेशियो मेथड को लगा सकते हैं, कोई भी मेथड। तो चलिए हम लोग इधर 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड से बना चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड को लगाते हैं। तो रेशियो मेथड में हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि पहले 5% को निकालिए। तो 5% हमारा कितना होगा, 5/100, 5 से 5 दूना 10, यानी कितना आएगा 1/20। और हमेशा हम आपको बताते हैं कि नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल बताता है और नीचे वाला क्या बताता है, इंटरेस्ट बताता है। तो अब देखिए यदि हम बताएंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा, तो पहला हमारा प्रिंसिपल कितना है जी, 20 रुपया है। आप यहाँ पर 20 बैठाइए। तो अब इंटरेस्ट यदि हम 1 रुपया इसमें जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा, है ना। एकदम आसान सवाल है। आप सोचिए कि कई साल के लिए पूछा है, 2 साल के लिए, तो इसको 2 बार लिखिए एकदम सिंपल ही। तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 400 और यहाँ हो जाएगा 441। तो 20 का डिफरेंस हमारा कितना है, 41। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जब 400 था तो हमारा अमाउंट 441 था, उस समय हमारा CI कितना था, 41। लेकिन यहाँ पर 400 रुपये का थोड़ी ना है, हमको निकालना है डायरेक्ट किसके लिए, 8000 के लिए। तो कुछ नहीं करना है, 8000 को ऊपर रखना है और जो हमारा प्रिंसिपल था वो 400 को यहाँ पर डिवाइड कर देना है और जो हमारा निकला था 41 उसको यहाँ पर लिख देना है। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 यानी कि 20। 20 को 41 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो कितना आएगा 820। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 820। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखने से पहले क्या करना पड़ेगा कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो हम है ना इसी चैनल में आपको अपलोडेड है, उसको पहले आप देखेंगे, तभी जाके यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हो रही है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपके पिछला वीडियो को आप देखबे नहीं किए हैं, तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब डायरेक्ट क्या क्या कर दे रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि बचपन वाला मेथड जो 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, जैक बोर्ड में चाहे CBSE बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में 8 क्लास में होगा, उसका काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब इसी तरह आप देखिएगा ना, 4 नंबर सवाल को आप बना के कमेंट बॉक्स पर भी बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, फिर हम अब इसका क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा है कि रेट निकालना है। तो भाई रेट भी निकालने के लिए आप रेशियो मेथड का आराम से यूज कर सकते हैं। तो कहता है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट आपका दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1250 और अमाउंट दिया हुआ है 1488.77। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या कीजिए कि ये डेसिमल को जो है ना हटा दीजिए। तो डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर जो है कि इधर वाला में 2 0 आपका बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 1488.77। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा समय दिया हुआ है, यहीं से आपका अंदाज हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। जब हमारा 2 साल का समय रहेगा तो आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। अब 3 साल दिया है तो आपको क्यूब रूट निकाला है, 4 साल देना है तो 1/4 निकालिएगा उसका, तो आराम से बन जाएगा। तो अब आप इसको क्या करना होगा, सिंपली आप क्यूब रूट निकालिए इसका और इसका क्यूब रूट निकालिए। तो देखिएगा कि इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आसान है कि 50 का ये क्यूब रूट है और ये कितना का है, 53 का क्यूब रूट है। अब आप देखिए कि यहाँ बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, 3 का। तो आपको रेट निकालना है तो डायरेक्टली आपको 3 बटा यहाँ 50 हो जाएगा, कितना में, तो 100% परसेंटेज निकालना है। तब यहाँ से काटिए 5 से, तो 5 से 5 दूना 10,
10, तो कितना आ गया 6%। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। रेट निकालने के लिए आप इस मेथड को देखिए, रेट निकालना है तो वहां पर टाइम तो दिया ही रहेगा, है ना, प्रिंसिपल दिया ही रहेगा, अमाउंट दिया ही रहेगा, एक तो गायब रहेगा। ठीक है, सवाल में हमेशा क्या रहता है कि जो भी हमारे फॉर्मूला में है या जो चीज निकालना है उसमें से 4 है तो 4 में से 3 दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया है तो पहले 3 चीज को आपको पता करना होगा, तब चौथे चीज को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले टाइप पर जाएंगे और फिर से 4 से 5 सवाल हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरह टाइप वाइज क्वेश्चन दिखाएंगे कि आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल कितना आसानी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में देखेंगे कि सीआई का प्रश्न जो है सो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 1400 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का, यहां पर टाइम पकड़िएगा कि टाइम हमारा कितना है 18 माह, है ना। अब 18 माह है और यहां पर ब्याज आपको क्या लग रहा है, वार्षिक पर एनम लग रहा है, तो इसमें एक्स वाई मेथड को लगा सकते हैं। अब एक्स वाई मेथड लगेगा कैसे, यह देखिए, है ना। अब यहां पर रेट देखिए आपका 20% है, तो ये 20% पर ईयर है ना भाई, है ना, पर एनम है, पर साल है। तो 18 माह को आप 2 भागों में तोड़िए। सबसे पहले आप 12 माह और प्लस में आपका कितना होगा जी 6 माह, 12 माह मतलब 1 साल। अब 1 वर्ष यहां हो गया, है ना, 1 वर्ष और प्लस में अगले 6 महीना के लिए, यानी कि 1/2 वर्ष, यह ना जी। तो रेट में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अब रेट देखिए कि पहले साल आपका कितना लगेगा, 20% लगेगा, ठीक है, और दूसरा साल यानी कि R1 ये लगेगा, और R2 जो है इसके लिए, है ना, R2 जो है इसके लिए 1 साल होता तब ना 20% लगता, लेकिन आपका यहाँ आधे साल है, तो R को आप 10 डिवाइड करिए, तो 20% है, तो 6 महीना के लिए आपको कितना ही परसेंट लगना पड़ेगा, 10% देना होगा ना जी। सोचिए कि यदि साल भर के लिए आपको 20% है, तो 6 महीना के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 10% देना होगा। तो अब यहां मान लीजिए कि हमारा x हो गया और ये मेरा y हो गया। अब एक्स वाई मेथड से आप सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालिए। क्या निकालिए, इफेक्टिव रेट, यानी कि नेट रेट निकालिए। तो देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे कि हम आर नेट निकालते हैं, तो सिंपली आप एक्स वाई मेथड निकालेंगे, तो पहले 20 होगा और प्लस में 10 होगा और प्लस में 20 गुने 10 और बटा में क्या होगा 100 होगा, है ना। अब आप यहां देखेंगे तो यहां हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहां से काटेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट हमारा 32% हो गया। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट निकालना पड़ता तो 100 में ऐड कर देते, लेकिन हमको निकालना कौन चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल दीजिए भाई। सीआई निकालेंगे तो कितना का सीआई निकालना है 1400 का, तो 1400 का 32% निकालेंगे तो 32/100 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब 14 को गुना कीजिए, 14 दूना 28, है ना, 14 दूना 28। अब आप ऑप्शन में देखिए कि आपका लास्ट में 8 कहाँ पर है। अब 8 हमारा केवल यहीं पर है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, तो आगे गुना कीजिएगा तो 44 होगा, यानी कि 448 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एकदम आसान सवाल है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका ये सवाल आसान कैसे हो गया, यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आसान कैसे हुआ। देखिएगा, कहता क्या है कि 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर, कैसे है 16% की वार्षिक दर है, और कहता है कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे तो 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। लेकिन लास्ट में आपका एक क्वेश्चन में जो है कि आसान बना दिया कि त्रैमासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। मतलब आपका ब्याज जो है वो क्वार्टरली लगेगा, मतलब 3-3 महीना में आपको ब्याज लगेगा, ठीक है ना। अब जब 3 महीना का लगेगा तो हम आपको बताए थे कि रेट और टाइम जो है ना, एन जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए आपका समय यहाँ पर जो होगा, टाइम आपका त्रैमासिक है तो 3 महीना ही है, तो मतलब 3 महीना है, 3 महीना है, इसका मतलब एन हमारा 1 हो जाएगा। एन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, इसलिए कि त्रैमासिक लग रहा है। लेकिन रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेट हमारा 16% है, तो इसको हमको अब देखिएगा कि साल भर में आपका कै गो त्रैमासिक होगा, तो 4 होगा। आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 4%। अब आपका समय यहाँ पर देखिएगा तो 1 साल है, मतलब 1 है ना, और रेट हमारा 4 है, तो 1 साल में हमारा चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोले चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, उससे कोई फर्क नहीं।
आप यहाँ पर इंटरेस्ट यानी कि CI% जो होगा वो कितना निकलेगा, सिंपली आप इसको गुना कीजिए तो 4% निकलेगा। आपको निकालना था CI, तो CI आपका निकल जाएगा कितना, 12,000 का कितना 4%, 4/100, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए तो 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपया आपका निकलेगा। इतना आसान सवाल था। आप देखिए NTPC में इतना आसान सवाल को पूछता है ना। लेकिन भाई सब आसानी सवाल पूछता है क्या, सब आसान सवाल नहीं पूछेगा। कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपका माइंड को घुमाएगा। आपको देखिए एग्जाम में क्या होता है कि कुछ सिर्फ मान लीजिए कि आपका CI का क्वेश्चन आसान दे दिया तो सिंपल इंटरेस्ट का हार्ड दे देगा, या फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एकदम आसान दे दिया तो कोई दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको हार्ड देगा, है ना। तो एग्जाम में हमेशा रहता है इजी टू मॉडरेट, यानी कुछ क्वेश्चन आपको इजीएस्ट लगेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है आपको हार्ड लगेगा, ठीक है ना। अब हार्ड लगेगा तो अब ऐसा थोड़ी ना कि हमको, अब यहाँ से हम टाइप 2 में गए हैं और अब देखिए कि टाइप 2 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। अब हम लोग एक इसी टाइप का हम एक और सवाल को आपको सॉल्व करवाएंगे और वो भी हमारा क्या होगा कि कोई ना कोई एग्जाम से पूछा ही सवाल रहेगा। कहता क्या है कि एक आदमी सावधि जमा योजना, मतलब कोई योजना है उसमें वो पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आदमी चाहता है कि भैया हम 2-4 पैसा जमा करें और आने वाला दिन में हमको बढ़ के ही मिले, और हमेशा जब कभी भी होगा पैसा जमा करने का बात आएगा तो चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमको ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर देखिएगा कहता है कि एक आदमी जो है सावधि जमा योजना में कितने प्रतिशत के हिसाब से जमा करता है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये, कितना है 16,000 रुपये की राशि जमा करता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेट हमारा 10% है और टाइम यहाँ पर 2 वर्ष है ना, और प्रिंसिपल देखा जाए तो 16,000 रुपया है, ठीक है। 3 चीज तो मिल ही गया। अब आगे जो बोलेगा बनाना है, लेकिन बोलेगा तो जिस आधार पर बोलेगा वैसे ही बनाना है, मतलब अपने मन से बना देंगे चलो साल भर के बना दिए तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में एक ओट लगा दिया, ओट मतलब है ना स्पीड ब्रेकर लगाया है। अब ये क्वेश्चन को स्पीड ब्रेकर हमारा क्या लगा है कि जो ब्याज होगा वो किस आधार पर होगा, 6 माही आधार पर होगा। मतलब 6 महीना में आपको क्या होगा कि ब्याज देना पड़ेगा, और जो 6 महीना में ब्याज होगा अगले 6 महीना के लिए सब अमाउंट जोड़ जाड़ के हम क्या कर देंगे, उसको अमाउंट बना के अगले 6 महीना का फिर ब्याज बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका स्पीड ब्रेकर है, इस क्वेश्चन को इसी आधार पर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस आधार पर बनाना है, लेकिन देय होता है तो परिपक्वता। परिपक्वता का शब्द का मतलब है कि हम 6 महीना बाद यानी 2 साल बाद हम जमा किए तो हमको उस संस्थान के द्वारा कितना पैसा मिलेगा, यानी कि जिसको हम लोग है ना ठेठ भाषा में बोल सकते हैं जोड़ा नायर के कितना पैसा मिल, तो है ना होगा जी। हमें जोड़ा नायर के कितना पैसा होते हैं हम ना जानबो तो कैसे हिसाब कर ली ना कर ली हमारा कोई मतलब ना भैया, है ना। कितने पैसा देवे 2 साल में सेटक बात कर, तो उसको आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन ओट लगाना है। देखिएगा स्पीड ब्रेकर है कि आपका 6 महीना का ही आपको ध्यान रखना है। तो जब 6 महीना का बोलेगा तो ध्यान रखिए कि रेट में हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा, हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, और समय में हम 2 से गुना कर देंगे। देखिए इसमें हम 1/2 करेंगे, इसमें समय में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है n हमारा पता चल गया कि 4 होगा, है ना। अब यहां से आप निकालिए। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमको निकालना जो है वो अमाउंट निकालना है। तो आपके पास 5 मेथड है, पांचों मेथड में जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। आप यहाँ डायरेक्ट इफेक्टिव रेट को भी लगा सकते हैं। 5% का यदि हमारा 4 साल का याद है कि 4 साल में हमारा इफेक्टिव रेट के हिसाब से SCI% कितना होगा, आराम से लगा सकते हैं। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो एकदम आसान मेथड है, जो हम आपको एक डायरेक्ट मेथड बताए थे अमाउंट निकालने का। तो वो क्या है कि सिंपली आप क्या कीजिए कि 16,000 का है ना ऐसा लिखिए, और उसके बाद देखिए कि 5% है तो यदि मान लीजिए 100 प्रिंसिपल मेरा 100 है तो अमाउंट हमारा कितना होगा 105 होगा। और ये कई साल है, मतलब कई बार है, 4 बार है तो 4 बार आप लिखिए 105/100 है ना, 105/100, ठीक है, और 105/100 और 105/100। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए भैया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसको कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर से 2 जीरो यहाँ से खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म।
अब कट रहा है तो काटिए, और नहीं तो टोटली आप क्या कीजिए 105 गुने 105 गुने 105 को गुना कीजिए। तो चलिए आप लोग गुना करके बताइए कि कितना होगा। जल्दी से गुना करके आप बताइए कि कितना आंसर इसका होगा। मतलब आपको इसमें करना क्या है कि 16 गुने 105 गुने 105 गुने 105 गुने 105 और बटा में हमारा यहाँ पर एक देखिए 1 2 3 4 5 जीरो होगा, 1 2 3 4 5, यानी कितना से हम लोग बाद में डेसिमल लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो कितना आया गुना करने के बाद बताइए। यहाँ पर ऊपर वाला कितना आया गुना करके बताओ, कितना आया, कितना आया बोलते जाओ। 19 44 81 19 44 81 4 गो जीरो, ठीक है ना। अब नीचे भी हमारा 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो है ना जी। तब यहाँ से तो 4 जीरो खत्म तो 1 जीरो बचा, तो 19 44 8.1 रुपया हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कौन वाला है, 19 44 8 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी, है ना। इसमें क्या है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा जरूरत पड़ा। अब दूसरा इफेक्टिव मेथड आपको याद रहता तो 5% का आप जितना होता उसको निकालते तो CI निकलता, CI निकालने के बाद अमाउंट निकालते तो उसमें प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता। अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले 3-4 टाइप, माने कि इसमें टोटल हम मिनिमम आपका 7-8 टाइप बताएंगे, तो CI आपका हर तरह का क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। ऐसा भी जानते हैं कि CI का जो सवाल होता है वो नॉर्मल सवाल में नहीं आता है। सिंपल इंटरेस्ट का आसानी से बन जाएगा, लेकिन CI का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम को हम अच्छे तरीके से कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस तरह का मेथड को आपको यूज करना होगा। तरीकाएं तो आपके पास अवेलेबल है, 5 तरीका आपको बताए हैं। 5 में से कौन सा तरीका को हम कहां पर अप्लाई करेंगे वही तो हम आपको समझा रहे हैं। जब इस चीज को समझ जाइएगा तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए लगातार आप इस पर बने रहें, आगे का हम